गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर इमरान सर। भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। भारत एजुकेशन सर्कल एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। ये भारत एजुकेशन सर्कल का यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठा सकें। स्टूडेंट्स, हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ये पूरा लेक्चर आपका हिंदी माध्यम में होगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ओके, विद्युत धारा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं इसे? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा। ओके, अब विद्युत धारा पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग को पढ़ना होता है सबसे पहले आवेश के बारे में। यानी हमें जानना होगा कि आवेश क्या है, यानी चार्ज क्या है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं आवेश के बारे में। आवेश, चार्ज। आवेश का मतलब क्या हो गया? चार्ज। अब स्टूडेंट्स हम पूछे कि आवेश क्या है, तो आपका जवाब होगा कि जब हम लोग एटम से यानी परमाणु से जब किसी इलेक्ट्रॉन को या तो बाहर निकाल लें या उस परमाणु को यदि हम कोई इलेक्ट्रॉन दे दें तो उस एटम के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि आवेशित किया जाता है। कहने का क्या अर्थ हुआ कि जब भी किसी एटम में या तो आप आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन दो या उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो तो वस्तु क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। अब आवेश है क्या? तो आवेश है किसी भी एटम की वह प्रॉपर्टी, वह इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसके आधार पर वह किसी अदर वस्तु को अपनी ओर, किसी आवेशित वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो किसी वस्तु का वह गुण किसी वस्तु का वह गुण जो किसी आवेशित या अनावेशित अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या विकर्षित, आकर्षित या विकर्षित
करता है। यानी आवेश के बारे में क्या कहा गया कि यह किसी भी वस्तु का वह गुण है जब वह किसी आवेशित वस्तु को या अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या विकर्षित करता है। ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट्स मान लीजिए ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु से हमने क्या किया, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। ये जो वस्तु होगा हमारा कैसा बन जाएगा, ये वस्तु बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी इस वस्तु के पास आ जाएगा धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश। यानी जब भी हम लोग किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को यदि हम लोग बाहर निकाल दें, अनावेशित वस्तु से यदि आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो तो वस्तु जो होगा वो कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाता है, यानी वस्तु के ऊपर धन आवेश आ जाता है। तो ये जो वस्तु है कैसा है, अनावेशित है, अनावेशित वस्तु, अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्या है देखें, ये दूसरा कोई अनावेशित वस्तु है, इसके ऊपर आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब देने से क्या हो रहा है कि ये जो हमारा वस्तु है ये बन गया ऋण आवेशित। कैसा बन गया, ऋण आवेशित बन गया, यानी इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब ऋण आवेशित, ऋण आवेश हो गया। ये था हमारा अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु, अनचार्ज्ड बॉडी। हुआ क्या स्टूडेंट, देखिए कि एक अनावेशित वस्तु पे यदि आप कोई इलेक्ट्रॉन देते हो तो उसके पास ऋण आवेश आ जाता है, यानी वो वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है। अब आप अर्थ को समझो कि दोनों का मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है कि सबसे पहले आप देखिए, ये रहा कोई अनावेशित वस्तु, ये रहा कोई अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु। अब इस अनावेशित वस्तु पे आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल है प्रोटॉन के संख्या, यानी कोई अनावेशित वस्तु पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो किसी भी अनावेशित वस्तु पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या हो गए, बराबर। अब आपस में बराबर होने का ये मतलब हुआ कि उस वस्तु के पास जो कुल आवेश होगा वो कुल आवेश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी उस वस्तु पे कुल आवेश का मान कितना हो गया, 0। तो जब भी किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर हो तो उस वस्तु पे कुल आवेश का मान कितना हो जाता है, 0, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि ये जो वस्तु है वो अनावेशित वस्तु है। ओके, तो वस्तु पे कुल आवेश कितना है, 0, कुल आवेश, कुल आवेश कितना हो गया, 0। अब जैसे ही स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस वस्तु को धनात्मक चार्ज बनाया, यानी पॉजिटिव चार्ज बनाया, यानी जब हम लोग वस्तु को धन आवेशित किए तो उस स्थिति में क्या हो रहा था, उस स्थिति में हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया और प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि जब हम लोग धन आवेश बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, तो उस केस में वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई। अब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन क्या है, कम। अब डोमिनेंस किसकी बढ़ गई,
तो डोमिनेंस बढ़ गया हमारे प्रोटॉन का, तो हम लोग कहेंगे कि वस्तु जो है वो धन आवेशित हो गया। तो जब भी हम लोग वस्तु को धन आवेश बनाते हैं, धन आवेशित करते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाती है। यानी कि वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि जो वस्तु है, जो बॉडी है, वो हमारा धन आवेशित है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होने के कारण वस्तु धन आवेशित हो जाता है। वस्तु कैसा हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। जब वस्तु से कोई भी चीज निकाल लोगे तो उतने की मास की भी कमी हो गई, उतने की द्रव्यमान की भी कमी हो गई। तो जब भी वस्तु हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस स्थिति में उस वस्तु का द्रव्यमान के अंदर भी क्या होता है, कमी होता है। यानी द्रव्यमान के अंदर भी क्या होता है, कमी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वस्तु का मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी वस्तु का द्रव्यमान के अंदर क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। तो जब भी कोई वस्तु धन आवेशित होता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान में क्या हो जाता है, कमी होता है। कमी क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर से कुछ कण यानी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हुआ है, बाहर निकल गया है। ओके, धन आवेशित होने पर वस्तु के द्रव्यमान में कमी आ जाता है। वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है सुन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ऋण आवेश। अब ऋण आवेश में हुआ क्या था इसमें देखिए, ऋण आवेश में हुआ था कि हम लोगों ने वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दिया था, एक इलेक्ट्रॉन दिया था। यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा और प्रोटॉन की संख्या कम। इसका यह मतलब हुआ कि इस समय इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला गया है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उसका द्रव्यमान अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब भी किसी वस्तु पर आप इलेक्ट्रॉन डालो तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वस्तु हमारा कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंदर कमी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है तो वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है। ओके, और यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो जाता है। और ऐसा करने पर वस्तु के द्रव्यमान में बढ़ोतरी
हो जाता है। ऐसा करने से वस्तु के द्रव्यमान में बढ़ोतरी हो जाता है। ओके, अब हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स कि किसी भी वस्तु पे जो चार्ज है यानी आवेश है वो दो ही प्रकार के हो सकते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो हम लोग लिखते हैं आवेश के प्रकार। क्या लिखते हैं? आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार। अब आवेश स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा? दो प्रकार के होंगे, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं धन आवेश, और नेगेटिव चार्ज को हम लोगों ने क्या दिया था? क्या? ऋण आवेश। यानी आवेश स्टूडेंट कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल है वो हम लोग लिखते हैं। धन आवेश के कुछ एग्जाम्पल हो गए जैसे कि प्रोटॉन, जैसे कि अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल। इसी तरह ऋण आवेश के एग्जाम्पल हो गए फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन, एक्सेट्रा। अब हम लोग फ्रेंड्स आवेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। आवेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आवेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ some important points of some important points of चार्ज। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चार्ज यानी आवेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब एक एक करके स्टूडेंट्स हम लोग आवेश के महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट, आवेश कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। आवेश दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट धन आवेश, सेकेंड ऋण आवेश। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आवेश दो प्रकार के हो गए, एक धन आवेश और दूसरा हो गया ऋण आवेश। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें देखें, आवेश को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया इसमें देखें, आवेश जो है वह एक प्रकार का अदिश राशि होता है। आवेश अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है।
आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। किसी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, और प्रोटॉन पे जो आवेश होगा वो होगा प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे आवेश के गुण के बारे में। किसके बारे में? आवेश के गुण के बारे में। आवेश के गुण के बारे में। आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके आवेश के गुण को पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार के हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जब दो आवेश को एक दूसरे के नजदीक रखा जाता है तो ये दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, और यह बल आकर्षित भी हो सकता है और विकर्षित भी हो सकता है। तो क्या बोलते हैं? पहला हम लोग सजातीय सजातीय आवेशों पर प्रतिकर्षण, सजातीय आवेशों पर प्रतिकर्षण व विजातीय आवेशों पर आकर्षण होता है। जैसे अगर कोई प्लस प्लस है ये सजातीय हो गया, कोई माइनस माइनस है तो सजातीय हो गया। इनके ऊपर आपका लगेगा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। अगर कोई प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो इन पे आपका लगेगा आकर्षण बल। आकर्षण बल। ओके, एक तरफ लगता है प्रतिकर्षण और एक तरफ लगता है आपका आकर्षण बल। अगर सजातीय है तो प्रतिकर्षण बल और विजातीय है तो आकर्षण बल। यह हमारा पहला गुण हो गया। सेकेंड गुण क्या है इसमें देखें, किसी वस्तु पर कुल आवेश जो है वो आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान उसके ऊपर उपस्थित अन्य आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। बीजीय योग के बराबर होता है। जैसे Q टोटल इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी जितना उसके ऊपर आवेश होगा उन सारे आवेश के बीजीय योग के बराबर होता है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल।
एग्जाम्पल क्या है देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर चार्ज किस प्रकार से देखे, +2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम। हमसे पूछा गया है कि इस वस्तु के ऊपर कुल आवेश कितना है। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि कुल आवेश इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चलिए हम लोग सारा वैल्यू पुट करते हैं। Q1 का वैल्यू 2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम, जोड़ने से आ गया 7 - 3 विच इज इक्वल टू 4 कूलम। तो हम लोग क्या देखे स्टूडेंट, देखे कि वस्तु के ऊपर कुल आवेश जो है वो प्लस के 4 कूलम के बराबर है। ओके, यानी जब भी किसी वस्तु पे बहुत सारे चार्ज दिए जाए और हमसे वस्तु का कुल आवेश पूछा जाए तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, सिंपली क्या करना है कि वस्तु के ऊपर जितने भी चार्ज है उन सारे चार्जेस को क्या कर लो, बीजीय योग कर लो, अलजेब्रिक एडिशन कर लो। क्या कर लो, अलजेब्रिक एडिशन कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है किसी वस्तु पर कुल आवेश की संख्या इलेक्ट्रॉनों के पूर्णांक गुणन के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणन के बराबर होता है। के बराबर होता है, जैसे कि किसी वस्तु पे कुल चार्ज होगा वो प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर होगा, जहां पर इस n का मतलब है पूर्णांक। क्या मतलब है, पूर्णांक। n हमेशा क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। n का मतलब हो गया पूर्णांक। ओके, n का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए, मान लेते हैं अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो या इलेक्ट्रॉन को देना हो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणन का ही स्थानांतरण कर सकते हैं और करते हैं। यानी जब भी हमें किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो या इलेक्ट्रॉन को देना हो तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणन का ही स्थानांतरण किया जाएगा, उसका साझा किया जाएगा। जब किसी वस्तु से जब किसी एक वस्तु से जब किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का साझा या स्थानांतरण किया जाता है तो किया जाता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणन का ही साझा होता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणन का ही साझा होता है। ओके,
इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणन का ही साझा होता है। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि हम लोग किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को आपस में स्थानांतरण कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, देखिए आवेश जो है स्टूडेंट्स वो वस्तु के चाल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वस्तु के चाल या किसी निर्देश प्रणाली पर निर्भर नहीं करता है। जबकि वस्तु का द्रव्यमान इन बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि m इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान जो है वो वस्तु के चाल पर निर्भर करता है, जबकि आवेश जो है वो वस्तु के चाल पर निर्भर नहीं करता है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या +4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन का आवेश संभव है? ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाते हैं Q इक्वल्स टू N इंटू ई। अब Q की जगह रखेंगे 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19, हमें N निकालना होगा और E का फॉर्मूला जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब हम लोग स्टूडेंट्स 10 टू द पावर -19 से 10 टू द पावर -19 को कैंसिल करते हैं और इस 1.4 को इससे जब कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर कितना 3। तो n का आंसर आ गया कितना स्टूडेंट, देखिए 3, जो कि एक प्रकार का क्या है, पूर्णांक है। तो हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स कि वस्तु पर इतना आवेश संभव है, संभव है। अगर पूर्णांक नहीं आता तो वस्तु पर ये आवेश संभव नहीं होता, वस्तु पर ये आवेश संभव नहीं होता। ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। क्या प्लस का 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम्ब का आवेश संभव है? तो हम लोग देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से बनाएंगे, लिखेंगे Q इक्वल्स टू N इंटू ई। Q के जगह पे 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा इसमें, देखिए कितना 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 1 विच इज इक्वल टू n। तो n का मान जो हो जाएगा स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.3 विच इज डज नॉट इक्वल टू इंटीजर। ये आपका पूर्णांक नहीं है। ध्यान दी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें n का जो मान निकल के आया वो पूर्णांक नहीं है, अपूर्णांक संख्या आ गया। तो हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स ये मान संभव नहीं है, यानी आवेश का यह मान संभव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग आज के इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये वीडियोज अच्छे से समझ में आ रहे हैं।
सभी लोग वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो, आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।